Hey guys, this is Shankar Tiwari and you are watching my YouTube channel Exam Warriors Begins। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ एक शानदार सी ट्रिक जिसमें हम आपको बताएंगे लेक्स इन इंडिया। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जहाँ भी स्टैटिक जीके जिस किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में पूछा जाता है वहाँ पर ये जरूर एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है। तो आपको अपने को रखना है तैयार और बने रहने हैं हमारे साथ। तो बिना किसी देर किए हमारे पार्ट 6 में आपका स्वागत है, जहाँ पर आपको सिर्फ जितना इस वीडियो में पढ़ाया गया है उतना पढ़ना है, उससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। तो चलते हैं आज के अपने सेशन जीके का डोज एक हर रोज में आपकी शुरुआत के साथ। तो आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट एसएससी, सीएचएसएल, यूपीएससी, सीजीएल या फिर रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी करने वाले हैं वो सभी का यहाँ पर स्वागत है। हमारी वीडियो पर दिखाई देने वाले जितने भी कंटेंट हैं उनकी पीडीएफ आपको अगर चाहिए तो यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल दैट इज t.me एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस। वहाँ पर आपको इनकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो चलिए बिना किसी देर के आज शुरुआत करते हैं अपने सबसे पहले स्टेट दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। एज यू नो दैट इट इज बिकम्स अ यूनियन टेरिटरी। ओके, सो हियर आर द सम लेक्स that is in the Jammu and Kashmir. That is the first one is the Buller Lake. Second, Gadsar, Sheshnag Jhil, Anantnag, Nagin, Berinag, कौसरनाग, पोंगोगादो, सीमोरोरी, गंगाबल और मानसबल। तो क्या ट्रिक है इनको लर्न करने का? कोई ट्रिक नहीं है। दिस इज वेरी सिंपल, क्योंकि इनको याद रखना इतना आसान है। देयर शुड नॉट बी नीड एनी ऑफ ट्रिक। एक्चुअली ये ट्रिक ही समझ लो, क्योंकि यहाँ पर जितने भी आपको दिख रहे हैं ना, सबके अंदर क्या लगा है? नाग। तो नाग से आपको याद रखना है कि जितने भी नाग वाले झील हैं वो सब के सब कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। इसके अलावा बुलर झील काफ़ी फेमस झील है। इनकी जो डिटेलिंग है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, इसलिए पूरा वीडियो देखना, क्योंकि इस पे खास इन्फॉर्मेशन, सिर्फ हम नाम नहीं बताएंगे, यहाँ पर आपको इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी देने वाला हूँ मैं। ओके, तो आपको एक्स्ट्रा में लर्न क्या करना होगा? बुलर झील, गाडसर, पोंगोगादो, सीमोरोरी, गंगाबल और मानसबल दैट आर वेरी इजी टू लर्न। आपको करना कुछ नहीं है, बस इस वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जितनी बार मन करे उतनी बार देख लेना। बस देखना, देखने से क्या होगा कि आपको लर्न हो जाएगा इजीली। और यहाँ पर एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, बुलर झील भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। आपको पता होना चाहिए, दिट इज ऑल्सो ए जीके, क्योंकि आपको डायरेक्टली दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहली चीज कि झील का नाम दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये झील कहाँ पर है, पहला। और दूसरा क्वेश्चन उस झील से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जैसे कि सबसे बड़ा झील, सबसे बड़ा, सबसे खारे पानी का सबसे बड़ा झील, मीठे पानी का सबसे बड़ा झील, इस तरीके से क्वेश्चन आपको आते हैं। तो उस तरीके का इंफॉर्मेशन मैं यहाँ लेकर आया हूँ जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे वुलर झील जो है ताजे पानी का सबसे बड़ा झील है। झेलम नदी, जो कि आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर में फ्लो करती है और ये बेरीनाग से निकलती है और श्रीनगर से होकर के बुलर झील में जाकर के मिल जाती है। वहीं बुलर झील आपको पता होना चाहिए एक गोखुर झील है। और गोखुर झील होता क्या है ये भी आपको जानना होगा कि गोखुर झील का निर्माण नदियों द्वारा किया जाता है, यानी कि नदियों द्वारा बनाया गया झील को हम क्या बोलते हैं? गोखुर झील बोलते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट एंड रिलेवेंट कंटेंट यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, जो आपके एग्जामिनेशन, खास करके रेलवे, एनटीपीसी एंड एसएससी एग्जामिनेशन के जितने भी हैं वहां पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। इवन दैट यूपीएससी एंड पीसीएस में भी ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं हमारा दूसरा स्टेट दैट इज हिमाचल। सो व्हाट इज देयर? हिमाचल में है मृग, वृग, मच्छीपल, रेणुका, सूरजतल, चंद्रताल। तो ये आपके 5 झील हैं यहाँ हिमाचल प्रदेश में। तो यहाँ पर आपको बस इनके नाम याद रखने हैं। दैट इज वेरी इजी टू लर्न। दैट इज वृग, मच्छीपल, रेणुका, सूरजतल एंड चंद्रताल। अगला हमारा स्टेट है उत्तराखंड। हियर आर द सम ताल। तो ताल के नाम से आपको याद रखना है उत्तराखंड के जितने भी लेक हैं उन सब में कहीं ना कहीं ताल लगा हुआ है। नैनीताल, डोडीताल, भीमताल, सात ताल, नौकीहा ताल और देवताल। तो ये सुरपा ताल, ये कुल 7 ताल है यहाँ पर उत्तराखंड में। इसके अलावा राकस ताल और माला ताल। तो 9 ताल, यानी कि सबके अंदर ताल ही लगा हुआ है। तो बिना बिना कुछ सोचे जब भी ताल आए तो उत्तराखंड लगा देना। नो प्रॉब्लम, नो डाउट, योर आंसर विल बी करेक्ट। ओके, द नेक्स्ट इज दैट छत्तीसगढ़। यहाँ पर सुखना झील है।
इसके अलावा कोई भी झील नहीं है। दैट इज ओनली वन झील इन द छत्तीसगढ़, सो इट इज वेरी इजी टू लर्न इन द छत्तीसगढ़, दैट इज सुखना झील। एक्चुअली छत्तीसगढ़ की जब आप मैप देखोगे तो इसके आसपास कोई भी समुद्री तट रेखा नहीं है। तो जबकि समुद्री तट रेखा नहीं है तो इससे आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर कहीं ना कहीं सूखा पड़ता है। सूखा इन द सेंस कि यहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं है। तो यानी इससे आप ट्रिक लगा सकते हो कि छत्तीसगढ़ की जो झील का नाम है वो है सुखना झील। अगला हमारा स्टेट है दैट इज राजस्थान। राजस्थान में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट झील है और इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंस भी है। तो इन इंपॉर्टेंस को भी मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। ओके, दैट इज राजसमंद फर्स्ट, जयसमंद, नक्की, सांबर, फतेह सागर, लुनक सागर, डीडवाना, पिछोला, अना सागर, कुचामन, देवर और पुष्कर। कुल 12 झील हैं राजस्थान में। हैं? सच्ची में इतना सूखा पड़ने के बाद भी इतना पे झील है? हाँ भाई है। यहाँ पे इतनी सारे झील्स हैं और ऑल आर द इम्पोर्टेंट, सो यू हैव टू लर्न दिस ऑल द नेम्स ऑफ द लेक्स। ओके, तो इनको लर्न करना होगा, कुछ नहीं करना है, बस आप इन्हें पढ़ते रहना पढ़ते रहना पढ़ते रहना। मैंने भी ऐसे ही याद किया है। देखो जो लोग बात करते हैं ट्रिक की, ट्रिक व्रिक कुछ होता नहीं है एक्चुअल में मैं बात करूँ तो, क्योंकि उनका ट्रिक बनाने का क्या तरीका होता है, फर्स्ट के वर्ड्स को ऐड कर दिया जाना, एक सेंटेंस बना देना, यही होता है ना यार। जितने टाइम में तुम सेंटेंस लर्न करोगे, उनके फुल फॉर्म लर्न करोगे, उतने टाइम में तुम ये नहीं लर्न कर पाओगे क्या? बहुत ईजी होता है। सिर्फ ट्रिक कहने की चीज़ होती है। आप इन्हें एक दो बार पढ़ लो, दो तीन बार और देख लो वीडियोस, आपको पूरा लर्न हो जाएगा। मैं गारंटी देता हूँ, नहीं लर्न होगा तो मुझे बताना। ओके, राजसमंद, जयसमंद, नक्की, सांबर, फतेह सागर, रुनक सागर, डिडवाना, पिछोला, आना सागर, कुचामन, देवर, पुष्कर। बस एकदम पहाड़ी गिनती की तरह याद कर लो। कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स यहाँ पे जैसे आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान की जितनी भी झीलें हैं खासकर वो लवणीय हैं। लवणीय इन द सेंस कि उन्हें में उनका जो पानी है ना वो खारा है। ठीक है, और झीलें हवा के अपर्दन द्वारा बनी हुई है। तो झीलों का निर्माण यहाँ पर हवा के अपर्दन की वजह से होती है, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पर ज़्यादातर रेत पाई जाती है और हवाओं की वजह से रेत उड़कर एक जगह से दूसरी जगह तक चली जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर अगर पानी भर जाता है तो वहाँ पर एक झील का निर्माण हो जाता है। यहाँ की झीलें खारी हैं, इससे पता चलता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं टेथिस सागर का निर्माण हो था, मतलब अस्तित्व था। ऐसा माना जाता था कि जब गोंडवाना लैंड बढ़ रहा था आगे की तरफ, तो पहले राजस्थान के जहाँ एरिया है वहाँ पर एक तहसील सी हुआ करता था, जो बाद में चल करके अभी वो ख़त्म हो चुका है। तो ये पूरा डिटेल है यहाँ पर। इन चीज़ों को जो डिटेलिंग में बता रहा हूँ उन्हें आप ध्यान से ज़रूर पढ़ लेना। लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत है। इसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे मैं अपलोड कर दूंगा, वहाँ पर जाके देख लेना। या और उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में भी या फिर अपने वीडियो के कमेंट में लिंक कर दूंगा, आप उसे ज़रूर ऐड कर जाना। अगला हमारा स्टेट नहीं है, दैट इज द एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस। सो दिस इज बी अ वॉरियर एंड डोंट बी अ वॉरियर। मेरा टैगलाइन यही है कि आपको एक वॉरियर बनना है, योद्धा बनना है, किसी बात की चिंता नहीं करनी है ना? तो एक योद्धा बनो, वॉरियर बनो और लगे रहो जम करके, क्योंकि ये जो टाइम है वो तुम्हारा है और यू हैव टू अचीव योर सक्सेस इन दिस टाइम। तो इसके लिए आपको कुछ ना कुछ करना होगा और उसके लिए एक मतलब राइट वे आपको चाहिए ताकि आप अपने गोल को अचीव कर पाओ। और इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखो, है ना? और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैं लेके आया हूँ जीके का डोज, एक हर रोज। बस ज्यादा नहीं पढ़ना है, एक दिन में ज्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि ज्यादा पढ़ोगे ज्यादा भूलोगे। एक दिन में एक ही पढ़ो, और बाकी सब्जेक्ट भी तो पढ़ने हैं। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ जीके पढ़ना है। जीके में और भी चीज़ें होती हैं। मतलब साइंस की अगर बात करें, हम जनरल साइंस की बात करें, तो वहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स एंड द लॉट ऑफ द थिंग्स आर देयर। बट आपको स्टैटिक जीके के लिए सिर्फ एक टॉपिक एक दिन में पढ़ना है, ठीक है? उससे आपका पूरा तैयार हो जाएगा। अभी आपके पास टाइम है, हर रोज देखो मेरी वीडियो को। इसके पहले मैंने 5 वीडियो अपलोड कर चुकी है, उसे भी जाकर जरूर देखना। और एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज दैट इज यू हैव टू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगती है और आपको लगता है कि जो भी मैंने कंटेंट दिया है दैट इज रिलेवेंट टू योर एग्जामिनेशन, सो यू हैव टू लाइक दिस। ओके, शेयर टू द फ्रेंड्स बिकॉज ऑल हैव टू राइट टू नो द टू नो द एक्चुअली ऑल हैव द राइट टू नो द एजुकेशन, है ना? शिक्षा का अधिकार सबके पास है।
आर्टिकल बता दो कौन सा है, 21A है ना। तो उसके अनुसार सबके पास शिक्षा का अधिकार है, तो सबको शिक्षित होना होगा ना। ओके, और कमेंट जरूर कर देना। इसके अलावा सब्सक्राइब कर देना अगर आप मेरे वीडियो पे नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। उसके बाद बेल आइकन दबा देना ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। चलिए आगे देखते हैं। हमारा स्टेट है मणिपुर। मणिपुर में हमारी झील एक है लोकटक, काफ़ी फेमस है। इसके बारे में आप मतलब क्या ही बताऊँ, मतलब बड़ा अच्छा लगता है मुझे, तो मन करता है कभी कभी जाके यहाँ पे घूम के आऊँ। आपको भी कभी मौका मिले मणिपुर जाने का तो लोकटक झील जरूर जाना, बड़ा अच्छा सिनेरियो है इसका। लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कही जाती है। ताजे पानी का झील का मतलब आपको पता होना चाहिए कि ये ताजे पानी का झील मतलब इसका पानी खारा नहीं है, बस इतनी सी बात है, ठीक है। इसमें एक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है जिसे हम क्या कहते हैं, केबुल लामजाओ। तो ये एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी हर एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाला सबसे फेमस क्वेश्चन है कि राष्ट्र कौन सा पार्क तैरता हुआ पार्क कहलाता है, केबुल लामजाओ। और ये कहाँ पर पाया जाता है, लोकटक झील में पाया जाता है। और लोकटक झील कहाँ पे है, तो मणिपुर में है। इसको याद करने का एक सिंपल सा ट्रिक मेरे पास है, आपको बता देता हूँ। लोकटक, कटक, कटक कटक कटक। अब ये क्या है, मड़ी 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 मड़ी। तो मान लो किसी ने मड़ी अपने मुंह में खा ली तो क्या आवाज आएगी, कटक कटक कटक। तो लोकटक, मणिपुर, ठीक है। तो इससे आप इसको इजीली याद कर सकते हो, बड़ा सिंपल सा है, याद रखना। ठीक है, यहाँ पर मैं एक चीज और इन्फॉर्मेशन बता दूं कि जो केवुलाम जाओ पार्क है ना, उसमें फुमडी होते हैं। उन फुमडी फुमडी जो इस झील में फड़े उगे हुए हैं, वो क्या होते हैं, पानी के हिलने की वजह से वो हिलते रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसे हम तैरता हुआ नेशनल पार्क करते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर एक डियर पाई जाती है जिसे हम डांसिंग डियर कहते हैं। उस डियर का नाम बता दोगे आप, उस डियर का नाम बता देना है, ठीक है, कमेंट में कर देना कि यहाँ पर जो केबुल लामजाओ पार्क में जो डियर पाई जाती है जिसे हम डांसिंग डियर कहते हैं, उसका नाम क्या था। ठीक है, आई विल वेट फॉर योर आंसर। ओके, द नेक्स्ट इज दैट सिक्किम। सिक्किम में है सोगमा झील। ठीक है, यहाँ पर एक ही झील है। उसके अलावा महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में लोनार लेक है और साथ में पोवाई झील। इसकी जो सबसे खास बात है कि महाराष्ट्र की जो लोनार झील है वो एक ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित है और इसलिए इसे कहते हैं क्रेटर झील। ठीक है, इसे कहते हैं क्रेटर झील। क्रेटर झील यानी कि ज्वालामुखी क्रिया की तरह से जो ज्वालामुखी जब फटता है तो वहां पर एक बन जाता है क्या, होल बन जाता है, जिसकी वजह से वहां पर पानी रुकने लगता है बारिश का, इसलिए उसे हम कहते हैं क्रेटर झील। अभी फिलहाल में आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर इस झील का कलर चेंज हो गया था। तो क्या आप बता सकते हो कि ऐसा किस लिए हुआ था। अभी साइंटिफिक रीजन था। एक चीज हिंट देता हूँ कि वो एक बैक्टीरिया की वजह से हुआ था। आप उसका नाम मुझे कमेंट में जरूर कर देना कि वो बैक्टीरिया कौन सा था। अगला क्वेश्चन है ओडिशा, सॉरी, दैट इज द स्टेट ओडिशा, और यहाँ पर पाया जाता है चिल्का लेक। और आपको पता होना चाहिए कि भारत की सबसे बड़ी झील है चिल्का लेक, एक लगून झील है। ठीक है, अर्थात ये खारे पानी का झील है। तो लगून लगून झील हम कहते हैं खारे पानी की जितनी भी झील होती हैं। इसके अलावा और भी लगून झील हैं जो कौलेरी है कृष्णा नदी पर, पुलिकट है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो ये लगून झीलें हैं जिसको आपको पता होना चाहिए खारे पानी की झीलें होती हैं। एक्चुअली लगून झील वो झील होती हैं जिनका कनेक्शन मतलब हर तरह से नहीं बल्कि एक तरफ से समुद्र से लगा हुआ होता है, जिसकी वजह से उसका पानी खारा हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा तेलंगाना है, तेलंगाना में हुसैन सागर, नागार्जुन सागर लेक पाए जाते हैं। अगला है आंध्र प्रदेश, यहाँ पर कोलेरू है और पुलिकट झील है। तो आपको पता होना चाहिए पुलिकट झील काफी इंपॉर्टेंट है, और इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे श्री हरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र स्थित है। ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो इसरो है यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उसका यहाँ पर हेड क्वार्टर है सतीश धवन स्टेडियम। और यहाँ पर अंतरिक्ष अनुसंधान है, और यहाँ से जितनी भी हमारी सैटेलाइट्स हैं वो लॉन्च की जाती हैं, है ना। तो काफ़ी प्राउड फील होता है हमारे सभी इंडियंस को कि हमारी ये जो इसरो कमिटी है वो काफ़ी अच्छा वर्क कर रही है दिस टाइम। द तमिलनाडु, तमिलनाडु में है कोडैकनाल और कालीवेली, ये दो झील वहाँ पर पाई जाती हैं। इसके अलावा केरला है, केरला में पाई जाती हैं वेम्बनाड, अष्टामुड़ी। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि वेम्बनाड और अष्टामुड़ी ये क्या है, कयाल झील भी है जिसे, और आपको पता होना चाहिए कि वेलिंगटन द्वीप एक यहाँ पर है, केरल की वेम्बनाड झील के बीचों बीच स्थित है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि कहाँ वेलिंगटन द्वीप कहाँ पर है। तो जनरली लोग सेंस करते हैं कि वेलिंगटन द्वीप यानी कि आइलैंड है, तो ये कहीं ना कहीं ओशन में होगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये
एक वेम्बनाड झील के अंदर पाया जाता है। इसका जो सबसे फेमस होने का सबसे बड़ा रीज़न है कि यहाँ पे नौका महोत्सव किया जाता है, जो कि काफ़ी फेमस है ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, इसके बाद आता है हरियाणा। हरियाणा में सिर्फ एक ही झील है जिसका नाम है सूरज कुंड। ठीक है, तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो कैसा लगा आपको देखकर ये वीडियो, ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस। एंड अगले वीडियो में आप किस टॉपिक पे आप चाहते हो कि मैं जीके की वीडियो हर रोज़ में लेकर के आऊँ, तो उसके लिए भी ज़रूर हमें सजेस्ट करिएगा। आपका मोस्ट वेलकम है हमारे चैनल पे। सो थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।